Hello student, good afternoon to everyone. Now start your chemistry lecture और आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हो चुका है. Now calculation of, write down heading, calculation of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन. हमने पॉलिंग स्केल पढ़ लिया, हमने मुल्किंस स्केल पढ़ लिया, अब हम जो तीसरा पढ़ने वाले हैं वो है एलर्ड रोचो मेथड. एलर्ड रोचो मेथड, पॉलिंग स्केल, मुल्किंस स्केल. ऐसा भी आ सकता है कि तीनों का फॉर्मूला तुम्हें याद हो. इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है. ठीक है, तो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करने के बजाय हो सकता है कि फॉर्मूला आ जाए. तो इसका जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का, तो लिख लेना एलर्ड रोचो इक्वेशन, यानी ये फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यार एंगस्ट्रॉम में भी रहेगा तो चलेगा, और प्लस 0.744. तो ये ध्यान रखना कि यहाँ आर स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है. यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का तरीका. दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डायरेक्ट एलिमेंट 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव. आप जेड इफेक्टिव निकालना जानते हो, आर स्क्वायर उसका रेडियस और उसमें 0.744 आप ऐड करोगे. ठीक है, तो इसमें आपको जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा. अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट, इसको घर से करके लाना आप. कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन using एलर्ड रोचो मेथड. एलर्ड रोचो मेथड, कोवैलेंट रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज 1.175 एंगस्ट्रॉम. तो आप पहले क्या करोगे, सिलिकॉन का क्या निकालोगे, जेड इफेक्टिव. ये आपको निकालने आता है, ये मैं बता चुका हूं. जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे, 2, 8 और 4 है. तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं. तो पहले सिग्मा निकालेंगे. तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई करते थे, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप भूले नहीं होगे. 8 इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई करते थे, उसके अंदर वाले किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 से. यहां वाला इलेक्ट्रॉन 0.35 से, यहां वाला 0.85 से, और यहां वाला 1 से. इसको ऐड कर दो. हमने बहुत सारा सिलिकॉन्स का भी निकाल के रखा है, 15, और ये हो जाएगा 1.05 प्लस ये हो जाएगा 6.8 और ये हो गया 2. ये हो गया 1.05 प्लस 8.8 हो गया ना, और ये हो गया 5, 8 और ये हो गया 9, 9.85 सिग्मा आ गया. तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव 14 जेड माइनस सिग्मा, 14 माइनस कितना हो जाएगा 9.85, कितना हो गया ये 10, 4.15. आपका जेड इफेक्टिव निकल गया. अच्छा, आगे क्या दिया है, कोवैलेंट रेडियस इज 1.175. यहां पर आप वैल्यू किसका पुट कर दोगे, तो हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव कितना आ गया 4.15 डिवाइड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना गिरेगा 1.175. कोवैलेंट रेडियस दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0.744. ये हमने बोल दिया. अब आप इसको कैलकुलेट करके लाओगे कल घर से और मेरे को आंसर बताओगे. तो नाउ राइट डाउन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हमें जानना, जैसे हाइड्रोजन का 2.20 होता है। हीलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 0 होता है। लिथियम का 0.98 होता है। बेरिलियम का 1.57 होता है। तो ऐसा मैं करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन 2.20, हीलियम जैसे पीरियोडिक टेबल में वैसा ही मैं लिख दे रहा हूं, हीलियम का 0 होता है, ठीक है। लिथियम मैं नीचे लिखूंगा 0.98, बेरिलियम 2.20, बेरिलियम का जो हो जाएगा 1.57 हो जाएगा। बोरॉन का हो जाएगा आपका 2.04, कार्बन का हो जाएगा 2.55, नाइट्रोजन 3.04, ऑक्सीजन 3.44, फ्लोरीन 3.98, कहीं कहीं 4 भी लिखा रहता है, वो भी चलेगा। नियॉन का क्या हो जाएगा 0, इनर्ट गैस का 0 होता है। सोडियम का हो जाएगा आपका 0.93, और मैग्नीशियम का हो जाएगा 1.31। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का हो जाएगा आपका 1.61। एल्युमिनियम के बाद आपका जो आएगा सिलिकॉन का जो हो जाएगा वो 1.90 हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस का 2.19 हो जाएगा। सल्फर का 2.58 हो जाएगा। क्लोरीन का हो जाएगा 3.16, और आर्गन का फिर से 0 होगा, ठीक है। पोटेशियम का हो जाएगा 0.82 हो जाएगा। कैल्शियम का 1 होता है। सबसे कम यहां फ्रेंशियम का होता है 0.7। ज्यादा डेटा नहीं याद करने, इतना याद करना। अब थोड़ा इसमें ऑब्जर्व ये करना है कि देखो लेफ्ट टू राइट थोड़ा ऑब्जर्व करो। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको छोड़ दो, इसको तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कहीं एक्सेप्शन नहीं है। लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ रहा है ना। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिख लेंगे हम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ रहा है। अच्छा, ये चीज कहीं ऐसा डिपेंड कर रहा है कि फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है, इसके वजह से। यानी ये एक पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि हाफ फील्ड है फुल फील्ड है। हम बोले नहीं, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे, यानी ये स्टेबल या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये नो यूनिट, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है रेफरेंस होता है, रेफरेंस वैल्यू। हाइड्रोजन के कंपेयर में रेफरेंस वैल्यू होता है। रेफरेंस वैल्यू होने की वजह से इसका यूनिट ही नहीं होता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो। अच्छा, कंपेयर कैसे करेंगे, मान लो इसमें कंपेयर करना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। इसमें कंपेयर करना है, आराम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कंपेयर कर देंगे। इसमें कंपेयर करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर कर देंगे। सेम पीरियड में करना है तो प्रोटॉन चेक कर लो, क्योंकि ऑर्बिट सेम होगा। टॉप टू बॉटम करना है तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, लेफ्ट टू राइट घटेगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा। घट रहा है ना,
ये कंटिन्यू घट रहा है, एक यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ऐसे नॉर्मली टॉप टू बॉटम क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कंपेयर पूछे तो आप कंपेयर कैसे करोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। मान लो 2-4 डेटा तो याद रखे हो तुम। अब ये हाइड्रो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये 2.1 भी कहीं लिखता है, कहीं 2.2 भी लिखता है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2.1, ये लगभग बराबर होते हैं दोनों का। इसका भी कहीं कहीं 2.1 लिखा रहता है, 2. ये हम 2. इसको 2 लिख भी सकते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखो बराबर है। अब क्वेश्चन देने के लिए इतने डेटा में से आपके साथ वो यूज कर लेगा, इतना ही डेटा आपके पास इनफ है, ये नहीं भी लिखो तो चलता है। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिटी किसका होता है, फ्लोरीन का। लोएस्ट किसका होता है, सीजियम का। अब इनमें कंपेयर करा देगा आपसे, ठीक है। तो आपको इस पे थोड़ा सा केयर करना है। तो अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिटी आपका समाप्त हो गया। अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है। आप टेस्ट में ऑप्शन क्या करोगे, जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आप उसको स्क्रीनशॉट लोगे, अभी लिखोगे नहीं। जो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तुरंत उसका आप मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे जल्दी से, फास्ट, ताकि हम उतने टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा सके, ठीक है। आज भी वही करेंगे, कल भी आपको क्वेश्चन ही देंगे। तो फर्स्ट तब आपका डाउट हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो राइट डाउन, तो हम कुछ चॉकलेटी प्रॉब्लम करते हैं। तो क्वेश्चन आप पहला लिखो। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे आप एक के इजी क्वेश्चन को आप गलती कर बैठोगे, क्योंकि कुछ चीजें ऑप्शन के थ्रू तुमसे गलती करवाता है। आप ऑप्शन के थ्रू गलती करवाता है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में कैसे आपको सेलेक्ट करना है वो चीजें जानना है। हम सब चीज जानते हैं, ठीक है। और एक दो चीजें और आपको मैं बता दूं, सारे चीजें होने के पहले, क्वेश्चन देने के पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ये एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन क्या हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्वेश्चन आपसे घुमा देगा। क्या हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, हम बोलेंगे नहीं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी जब ऑक्सीजन से O- बनेगा और O- से O-2 बनेगा तो यहां रिलीज होगा, यहां देना पड़ेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव यानी एंडो होगा, ऑलवेज। एनी एटम, कोई भी एटम के लिए, कोई भी एटम के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये बात बिल्कुल जेहन में बैठा लेना। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कोई भी एटम का पूछ दे, वो एनर्जी एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, पहला वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मीनिंग है? क्या डेल्टा एच का वैल्यू सारे एलिमेंट के लिए निगेटिव आता है क्या? हम बोलेंगे नहीं, नॉट ऑलवेज। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव ऑलवेज होता है क्या? नॉट ऑलवेज, नॉट फॉर ऑल एटम, सारे एटम के लिए निगेटिव नहीं होता है पहला। अब मैं बोल दूं नियॉन के लिए क्या होगा, तो नियॉन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। सारे एटम के लिए पहला, तो हम ये जरूर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कब सारे में होगा कि या नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, लेकिन नॉट फॉर ऑल एटम, एटम सारे के लिए नहीं। तो कहां कहां नहीं होगा? तो देखो, जहां इनर्ट गैस होगा, इनर्ट गैस में तुम्हें मैं दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। गेन करेगा तो इसमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा। तो यहां से यहां आने के लिए ये एंडो होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये एंडो है कि एक्सो है, तो उस केस में तुम्हें हेल्प करेगा कि एंडो है कि एक्सो है, तुम्हें हेल्प करेगा। तो ये एंडोथर्मिक होगा।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जरूर हुआ, लेकिन ये एक्सो नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ और सोडियम माइनस बनवाओ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? कभी नहीं। मेटल कभी नहीं करेगा, ये एंडो हो जाएगा, यानी डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो पहला ही इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, लेकिन सारे एटम के लिए नहीं होता है। इनर्ट गैस के लिए नहीं होगा, मेटल के लिए नहीं होगा। बरोबर है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेज है जिसको बार बार पूछा जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहला ही रिलीज नहीं करता है, पहला ये एब्जॉर्ब करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन तो पहला रिलीज करता है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज, और नाइट्रोजन तो ऐसा हो जाता है कि ये पहला ही इसका पॉजिटिव होता है। तो ये स्पेशल केस में आपको दिया जाएगा। बराबर है। हाँ, आंसर हो जाएगा 1.83 जो हमने न्यूमेरिकल्स दिया था। ठीक है, कल आपको कैलकुलेट करके हम बता देंगे, आप घर पे पहले कैलकुलेट करो, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर। ये इसका जो एक्सप्रेशन नहीं है, ये डायरेक्ट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। तो राइट डाउन कर लो, या मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं। चलो देखो, पहला, अगर ऑक्सीजन से O माइनस गया और O से O-2 गया, तो ये एक्सो होगा, मैं केवल एक्सो लिख रहा हूं, और ये एंडो होगा। बराबर है। हम किसका बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब ध्यान देना आगे, अगर नियॉन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया हमने, बना दिया नियॉन माइनस, ये क्या होगा? एंडो। अगर हमने बोला कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ और बना दो Na माइनस, ये क्या होगा? एंडो। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बराबर है। ये एक जो होगा, ये एंडो होगा। ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन से पहला ही गेन करवाओ, पहला ही इसका एंडो होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम भी नहीं बोल सकते, ये कोई लॉजिक नहीं। ये हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, ये हाफ फील्ड होने की वजह से ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, ड्यू टू हाफ फील्ड। ड्यू टू हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये गेन नहीं करता है, इसके वजह से ये इसमें हमें देना पड़ता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये एंडो है। सल्फर, सल्फर से S माइनस बना और S माइनस से S-2 बना। पहला वाला एक्सो होगा, पहला वाला एक्सो होगा, दूसरा वाला एंडो हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला किसी के लिए, सबके लिए एक्सो होता है। ऑलवेज, एनी एटम, नॉट फॉर ऑल। अब इसी में आपको घुमाता रहेगा क्वेश्चन में। तो सल्फर जो है वो दूसरा एंडो हो जाए, दूसरा किसी का एंडो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरा किसी का भी एंड हो जाएगा। बराबर है क्या? अगर मैं बोलूं फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस, ये क्या होगा? एक्सो। अगर मैं बोलूं क्लोरीन से क्लोरीन माइनस, ये क्या होगा? एक्सो। मैं बोलूं किसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से, क्योंकि ये एक्सो है, सॉरी ये। तो कहने का मतलब ये है आपका कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बट ये सब कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी तुमसे राइट डाउन प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, तुम केवल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लोगे, जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप आंसर करोगे, फास्ट आंसर मेरे को दोगे। क्वेश्चन लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिखना। एमोंग हेलोजन, among halogen the correct order of amount of energy release in electron gain enthalpy, in electron gain enthalpy. Option is fluorine, chlorine, bromine, iodine. Option is fluorine,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। चलो तो आप आंसर करो इसका। तो बहुत जने का आंसर आया भी है। अन्वय का, निधि का, शुभम का, प्रगति का, श्रनवी, सोहम, आर्यन, ईश्वर, जय जय, जानवी, वैष्णवी, निषाद, सनिका। चलो ऊपर का तो आंसर सबका सही है, लेकिन जो बम फोड़ा इस बार सनिका ने फोड़ा है, और ये साक्षी, पीयूष मल्लू तुम इसमें आ गए क्या? शिवानंद, कुछ जने ने बम फोड़ दिया इसका, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। कुछ जने ने ए भेजा है और कुछ जने ने डी भेजा है। ए क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन में सबसे हाईएस्ट किसका? किंग किसको बोला था मैंने? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसको बोला था मैंने? किंग कौन है? किंग, किंग मैं क्या बोला था? 4 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन अगर क्लोरीन, एक भी ऑप्शन आया अगर क्लोरीन का, तो क्लोरीन इज किंग। तो क्लोरीन को किंग बनाना है तो देख लेते हैं कहां क्लोरीन किंग है। यहां किंग नहीं है, यहां किंग नहीं है, ऑप्शन खत्म। तो हमने एलिमिनेट करना सीखा कि 2 ऑप्शन, एक कॉन्सेप्ट पे 2 ऑप्शन हमने निकाल दिया कि क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होता है क्योंकि यही है किंग। अब बात करेंगे इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम घटता है, ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है। क्लोरीन आगे जाता है, फ्लोरीन पीछे आता है, ब्रोमीन यहां आता है, आयोडीन आता है। लेकिन ब्रोमीन पीछे आने का मतलब फ्लोरीन पीछे आने का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रोमीन से पीछे जाएगा, ये नहीं जाएगा, इतना पीछे नहीं जाएगा, यहां पर रहता है, इसका जगह यहां पर है, इनके दोनों के बीच में है। यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखो ये कैसे सही है। फ्लोरीन और क्लोरीन में, इसको मत देखो अभी, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का, सही है। इसको अब देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। और ब्रोमीन और आयोडीन में किसका ज्यादा होगा? ब्रोमीन का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब है ये आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो, आपको कंफ्यूजन ऑप्शन में देके बनाया गया है। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करवाया गया आपसे, वो कंफ्यूजन क्वेश्चन के ऑप्शन की वजह से क्रिएट करवाया गया है। तो जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो पेपर इस तरह से सेट करता है, एग्जामिनर नहीं, जो पेपर सेटर होता है वो इस तरह से सेट करता है ताकि आप कहीं कंफ्यूजन में हो जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट electronegative electron gain enthalpy and which the least negative? ऑप्शन है फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में। पहला ऑप्शन है PCl, दूसरा है ClF, C है ClS और D है ClP। आपको क्वेश्चन राइट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस आंसर जल्दी से बताओ। क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग है मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लीस्ट निगेटिव। मोस्ट निगेटिव होगा, मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट, यहां निगेटिव छूट गया है। मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लीस्ट निगेटिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगा, कम से कम कहां होगा। कौन सा आंसर भेजे आप लोग?
डी ऑप्शन भेजे हो आप लोग। ओके, तो करेक्ट है ना डी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दो ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे? मोस्ट का मतलब तो क्लोरीन इज किंग, तो चारों में किंग कौन है? क्लोरीन। ये क्लोरीन, पहला क्लोरीन लिखना चाहिए था, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे को 3 बचा, यानी कि 3 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/3 है हमारे पास। तो हमारे पास अभी 33% चांस हो जाए पास होने, मतलब सही करने का। अब लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन, फर्स्ट फ्लोरीन के नीचे क्या आता है? क्लोरीन, और ये सल्फर। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर और फास्फोरस में, क्लोरीन तो किंग है, इसको हटा दो। इसको कितने ऑर्बिट? 2। इसके कितने ऑर्बिट? 3। इसके कितने ऑर्बिट? 3। तो इस तीनों में कौन जीत गया? ये। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, अट्रैक्शन इसका ज्यादा है, हमने कंपेयर करने के लिए बताया। अब जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है तो कहां जाओगे? 16 और ये 15, इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा। ऐसे भी सोचोगे तो ये हाफ फील्ड बनाएगा, हाफ फील्ड में कम होता है। सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन, सबसे कम होगा फास्फोरस। कंपेयर करोगे तो सबसे कम आ जाएगा फास्फोरस का। नंबर ऑफ ऑर्बिट से कंपेयर कर दो, तो डी ऑप्शन इज राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लिखो नहीं क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लो आप। Next question is that correct order of electron gain enthalpy. Correct order of electron gain enthalpy. OSSE. A. OSSE. SSEO. SESO. SOSE सेलेनियम। चलो जल्दी से आंसर करो मेरे को। किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, बोलो। मैं तुम्हें मैसेज में दिखाता हूं, चैटिंग सब देखो तुम लोग। ये देखो सबका मैं अभी आएगा। किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का आंसर सी आ रहा है, सब में आंसर दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? जाओ अपने नोटबुक पे और चेक करो एक्सेप्शन। जल्दी से जाओ बैक साइड, एक्सेप्शन चेक करो। एक्सेप्शन जल्दी से चेक करो। जहां मैं एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लिखवाया हूं, उसका एक्सेप्शन नंबर 5th चेक करो। 5th, एक्सेप्शन नंबर 5th चेक करो। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता है? घटता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, लेकिन ये एक्सेप्शन हो जाता है और इसको टिपने का जो स्टाइल है वो सही नहीं है, और ये वहां से सबसे पीछे चले जाते हैं साइज की वजह से। इसको डिस्क्राइब किया था मैंने। ऑक्सीजन सबसे पीछे भागता है, क्यों? अरे इसका पहला एनर्जी कम रिलीज करता है और दूसरा बहुत ज्यादा लेता है, ये एक्सेप्ट करता है। दोनों का सम पॉजिटिव में आता है, तो O से O-2 जाना, ये डेल्टा H इसका प्लस होता है। यानी कि यहां से यहां जाने के मतलब एक ने लूज किया, दूसरे ने एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करता है, तो यहां से यहां जाने का मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे पीछे भागेगा। तो ऑक्सीजन सबसे पीछे कहाँ है? यहाँ और यहाँ है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सबसे पीछे। अब उसके बाद सबसे आगे कौन आएगा? सल्फर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक्सेप्शन, कोई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जहां हम आंसर लॉजिकल निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। राइट डाउन मत करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फास्ट आंसर देने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ये टेस्ट हो रहा है तुम्हारा। ए बी सी डी आर गिवन बिलो। पहला है 1s2 2s2 2p6, दूसरा है 1s2 2s2 2p4, तीसरा है 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p5,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर। बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर। सी 4 2 3 1 4 1 2 3। नीचे ऑप्शन है ए बी सी डी, ये ऑप्शन है। ये चार कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये ए का है, मतलब ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। ए बी सी डी हटा दो। अब मुझे बताओ इनमें से, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? कोई सी बोल रहा है, सोहम, राहुल, पीयूष, चेतना, ईश्वर, वैष्णवी। कोई ये बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। गलती कर रहे हो तुम लोग। नहीं आ रहा था ऐसे करो, देखो ये क्या है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन का। ये किसका है? ऑक्सीजन का। ये किसका है? सोडियम का। ये किसका है? फ्लोरीन का। बताओ सबसे कम कौन गिरेगा? नियॉन का, हमने बोला था। अब एक्सेप्शन नंबर 1 में ही जाओगे तो मैं बोला था ये भिखारी है। आयनेशन एनर्जी में किंग था, तो यहाँ ये भिखारी हो जाता है। हमने बोला था अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आता है तो भिखारी सबसे पीछे जाएगा। यानी पहला ऑप्शन पीछे किसमें है? तो देखो पहला ऑप्शन यहाँ सबसे पीछे नहीं, ये नहीं। हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सी और डी आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये नियॉन है ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, क्यों ये लेगा? तो इसको सबसे पीछे लिखेंगे हम, बाकी किसी का फुलफिल्ड नहीं है, तो 1 नंबर सबसे पीछे जाएगा। हमारा क्वेश्चन 50% सही होने का चांसेज है। अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो ए और बी में 100% सही हो जाएगा, हालांकि मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा अभी। तो यहां पर अब देखो, अब ऐसे देख लो, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? यही चेक कर लो, 2 और 4 में 4 का ज्यादा होगा, 2 और 4 में 4 का ज्यादा होगा, 2 और 4 में 4 का ज्यादा होगा। इस पे हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है। इस पे जाओ, सोडियम पे। क्या सोडियम और ऑक्सीजन अगर कंपेयर कर दो, सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो कैसे कंपेयर करोगे? 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट और 2 ऑर्बिट। 2 ऑर्बिट का ज्यादा होगा, और ऑर्बिट में चेक करना है तो कहां जाना पड़ेगा? प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन इसका 9, इसका तो हम प्रोटॉन नहीं जाएंगे क्योंकि 3 ऑर्बिट है, इसका 8 प्रोटॉन। तो इस दोनों में किसका ज्यादा हो जाएगा? फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का। इसका 3 ऑर्बिट है, तो इसका 3 ऑर्बिट है, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्बिट 3 है तो सबसे पीछे जाएगा। तो सोडियम सबसे पीछे जाएगा, मतलब सोडियम में सबसे ज्यादा, सबसे कम एनर्जी रिलीज होगा, सबसे कम होगा ना। थर्ड का, सॉरी, थर्ड नंबर यहाँ आएगा, फिर 2 और ये 4 के बाद 2 आएगा। सबसे ज्यादा रिलीज करेगा, सबसे कम, इस दोनों में ये ज्यादा करेगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला कम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट के बाद किसका हम स्थान देंगे? सेकंड का, सॉरी 4 के बाद सेकंड 1, ये ऑप्शन होगा। इस पे क्या करना है तुम्हें? कुछ नहीं करने है, मतलब इसमें तुम्हें क्या चेक करना, बस इतना को ध्यान रखना है कि इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है? प्लस में होता है, सबसे कम होता है, भिखारी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट।
हम तुम्हें लिख के दिए भी थे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं। बी ऑप्शन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एच के प्लस इक्वल टू माइनस आई ई के। ऑप्शन फर्स्ट ओनली ए, सेकेंड बी एंड सी, थर्ड ए बी एंड सी, फोर नॉन ऑफ दिस। तो आपको इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है 1 2 3 4 में। कौन होगा? इसका आंसर है थर्ड, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में भी पॉजिटिव फॉर सम एलिमेंट। बिल्कुल सही है, अभी अभी बताया, अभी अभी लिख के दिया था। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और ये अगर K से K प्लस जाता है इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इधर से इधर अगर आता है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये वैल्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी K का, यानी यहां से यहां जाना इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका, K प्लस का, दोनों ये वैल्यू बराबर होगा। यहां से यहां जाना यानी नीचे से ऊपर कूदना, ऊपर से नीचे कूदना, मतलब टेरिस पे हो तुम नीचे कूद रहे हो और नीचे से ऊपर कूद रहे हो, दोनों में एनर्जी क्या लगेगा, सेम, लेकिन एक में साइन क्या होगा, उल्टा। इसमें अगर साइन प्लस है तो इसमें माइनस होगा, ये बराबर होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is affected by stable electron configuration of an atom? पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है आयनेशन एंथैल्पी और तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑप्शन है ए ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन है ओनली सेकंड, सी ऑप्शन है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सबका आंसर आया क्या, डी, सब हो गए। और आंसर है इसका अभी अभी लिखवाया था, अभी अभी लेक्चर स्टार्ट होने के पहले लिखवाया था, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। अभी अभी लेक्चर स्टार्ट होने के पहले आज ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ये हाफ फील्ड, हमने बोला था बी सी एन ओ एफ, इधर से जाते समय लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड हम नहीं चेक किया करते हैं। लिथियम बेरिलियम इसमें हम हाफ फील्ड नहीं चेक करते, हाफ फील्ड है। हाँ, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को इफेक्ट डालेगा, आयनेशन एनर्जी को इफेक्ट डालेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं डालेगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन इधर उधर हो गया है क्या, 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में उधर उधर कर दिया, 2 और 3 करना पड़ेगा, 2 और 3 तब सी होगा, ये इफेक्ट नहीं डालता है। 2 और 3 थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया था,
तो याद रखना, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे डिपेंड करता है, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड डिपेंड करता है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। अभी अभी लिखवाया था, लिख लेना, दिस वन विल नॉट डिपेंड अपॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Electronegativity value of, next question, electronegativity value of CNOF on Pauling scale। पहला ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, increase from carbon to fluorine, increase up to oxygen and then decrease up to fluorine, decrease from carbon to nitrogen and then increase continuously। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका। शुभम ने भेजा आंसर, आयन ने भेजा, अंचल, निधि, राहुल, वैष्णवी, प्रगति। चलो इसका आंसर क्या है? अब इसमें कुछ कुछ आंसर डी भी भेज रहे हैं, शुभम डी भेजा है और इसका आंसर है ये। अब तुम सोचोगे कि ये हम तो जानते हैं BCNOF, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी बढ़ता है, फिर हम आंसर ये गलती क्यों कर रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हैं? इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुमसे क्वेश्चन गलती करवाने के लिए कोशिश किया गया, बस इतना लिख दिया गया ऑन पॉलिंग स्केल। अब तुम सोचोगे पॉलिंग स्केल में क्या होता था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉलिंग स्केल में क्या सर ने बताया था, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। अरे जो पॉलिंग स्केल वही इलेक्ट्रॉनिविटी का हम जो वैल्यू लिखते हो पॉलिंग स्केल का ही वैल्यू लिखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिविटी का वैल्यू मैंने लिख के दिया पॉलिंग स्केल का ही वैल्यू है वो। तो जो हम वैल्यू ये लिखते थे, ये कंपेयर करते थे, पॉलिंग स्केल का ही वैल्यू। बस इतना लाइन जोड़ने से तुम गलती कर बैठते हो। इसका आंसर राइट है ये, जो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो बढ़ता है। CNOF बढ़ता है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इंक्रीज फ्रॉम C to F। अब ये थोड़े कि डिक्रीज फिर इंक्रीज और तुक्का मार रहे हैं हम, इसमें तुक्केबाज पकड़े जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना कैसे गलतियां करोगे तुम जानते हो इजी है फिर भी गलती कर बैठोगे। उसका रीजन ये है कि तुम को भूलवाया जा रहा, तुम भूल जा रहे हो, तो तुम्हें भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिविटी ऑन पॉली स्केल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। पहला है NPCSI, CSI NP। तीसरा है NPCSI। चौथा है NCPSI। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? कोई थर्ड बोल रहा है, कोई फोर बोल रहा है। अब इसमें तुम गलती कर रहे हो। आंसर क्या होगा? 4। N। इस दोनों में कौन ज्यादा होगा? ये तो जानते हो ना, इस दोनों में नाइट्रोजन ज्यादा होगा। नाइट्रोजन वाला देखो, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ऑप्शन गलत हो गया। नाइट्रोजन कार्बन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम, ऑप्शन गलत हो गया।
इतना तो हम जरूर जानते हैं कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, यहाँ नाइट्रोजन का कम लिखा है, यहाँ कम लिखा है, ये दोनों ऑप्शन गया, नाइट्रोजन का ज्यादा है कार्बन का कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। अब हमारा पास आंसर 1 या 4 होगा, इन्हीं में से दो कोई एक होगा। अगर आप सिलिकॉन और फास्फोरस में ढूंढो तो किसका ज्यादा होगा? फास्फोरस का, तो फास्फोरस का ज्यादा होगा। तो फास्फोरस और सिलिकॉन, फास्फोरस सिलिकॉन दोनों मिल गया। अब हम कंपेयर कर लेते हैं अपने रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या बोलता है? ऑर्बिट निकालो, दो ऑर्बिट कितना ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट, और ये 3 ऑर्बिट। तो ऑर्बिट जिसका पास होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इस दोनों में अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा? सी और एन का, और इसमें एस आई और पी का। इस दोनों में कहा जाएंगे? प्रोटॉन के पास। 6 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन का ज्यादा होगा, 6 प्रोटॉन का कम होगा। 14 प्रोटॉन और 15 प्रोटॉन, तो 15 का ज्यादा होगा और सिलिकॉन का कम होगा। NCPSI, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखता हूँ उसमें एक लेक्चर है 12th क्लास में।